तो यही कहना चाहूँगा कि पूरे लक्सर ब्लॉक में गन्ने की फसल और धान की फसल बिल्कुल बुरी तरीके से ख़त्म हो गई है। सरकार से यही निवेदन है कि किसानों को उनकी फसल का जो भी उचित मूल्य बैठता है ये उसके हिसाब से मुआवजा प्रदान करें। और रही जनप्रतिनिधियों की बात, जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि है, उसने क्षेत्र में जाकर किसान के हालात के बारे में कुछ नहीं पूछा है। ना तो किसान की फसल देखी है जाके, ना ही किसान का ये देखा कहने लगे किसान कितनी तकलीफ में है। हम तो यही निवेदन करने चाहते हैं कि आने वाले जनप्रतिनिधि से भी कि वो किसान की समस्याओं का भी पूर्ण रूप से निवारण करवाए। और सरकार भी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार से यही निवेदन है कि सरकार को उनका मुआवजा उचित रूप से दिया जाए, क्योंकि फसल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो उसने अपनी पैदावार इधर उधर से करके लगाया भी था उसका भी उस पर पड़ता नहीं है। यदि वो उसे लाने के लिए भी कुछ संसाधन जोड़ेगा तो उसे अपने घर से देना पड़ेगा, अपनी जेब से देना पड़ेगा। इसीलिए किसान इस बार इतना डर गया है, इतना वो हो गया है। वह ये चाह रहा है कि जो बची कुची फसल भी है वह भी वहीं पे पानी में बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। लक्सर व हरिद्वार देहात में बेमौसमी बारिश के बाद गंगा नदी में आए उफान से खादर क्षेत्र के हजारों किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है। खासकर खेतों में पककर तैयार खड़े धान के साथ ही चारे की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। गेहूं की बुआई के लिए की गई किसानों की तैयारियां भी धरी की धरी रह गई। आपको बता दें, अब किसानों ने हाल ही में सरसों व बरसीम की फसल बोई थी, पर गंगा के पानी ने उनकी लागत और मेहनत दोनों नष्ट कर दी है। साथ ही पानी भरने से धन की कटाई नहीं हो सकती। जब तक पानी उतरेगा तब तक फसल बर्बाद हो चुकी होगी। अब पानी उतरने के बाद नए सिरे से तैयारी करने तक गेहूं बुआई का समय निकल चुका होगा। किसानों का कहना है कि जल भराव से गन्ने की फसल का उत्पादन भी 20 से 30% तक प्रभावित होगा। पानी अब कम हो रहा है। अब किसानों ने जल भराव से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर शासन से मुआवजे की मांग की है। तो मुआवजे की मांग करना चाहते हैं, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। जो आकलन कर जितनी फसल बर्बाद हुई सबको मुआवजा मिलना चाहिए।